चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ये हमने कवर किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इसको ब्रॉड साइड बोल दीजिए या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो इक्विटोरियल पोजीशन। समझाएंगे आपको क्या होती है इक्विटोरियल पोजीशन, लेकिन आप पहले ये समझिए। ठीक है, ब्रॉड साइड और इक्विटोरियल। ठीक है, हमको करना क्या है, समझ में आया आपको? ये रहेगा। काफी सारे स्टूडेंट का सवाल था, हमने देखा था कमेंट। तो काफी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर यहाँ से 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो डेरिवेशंस होते हैं ये तो बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, ये तो 5-5 नंबर लायक डेरिवेशन है। तो क्या ये डेरिवेशन नहीं आएंगे? ठीक है, ये सवाल था। तो इसका उचित जवाब क्या होगा? इसका उचित जवाब यही होगा कि भाई साहब होता क्या है एमपी बोर्ड में खासकर फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 नंबर में दे दिए जाते हैं। ठीक है, शायद 2019 में या 2020 में हुआ था रे ऑप्टिक्स से जो बड़ा वाला डेरिवेशन था, लेंस मेकर फॉर्मूला था, वो 3 नंबर में दिया था। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा डेरिवेशन है तो ये 3 नंबर में नहीं आ सकता। आ सकता है 3 नंबर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है। और फिजिक्स का पेपर जो होता है वो लेंथी पेपर आता है। ठीक है, वैसे आपको टाइम के साथ साथ हम बताते रहेंगे ये बातें, किस तरह से आपको पेपर को टैकल करना है। ठीक है, लेकिन अभी बहुत टाइम है पेपर में। ठीक है, चलिए, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। चलिए, तो समझते हैं इसको। डायग्राम पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। यहां पर हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एक एक्सिस। ये हमारी एक एक्सिस बन गई। इसको सही से बनाते हैं, काम करते हैं। इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, यहां से इस तरह से हमारी एक्सिस बन गई। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? 2 चार्जेस को रख देंगे। ठीक है, -Q और यहाँ पे रखेंगे प्लस का Q। ठीक है, 2 चार्जेस हमने रख दिए तो ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया, एक माइनस का एक प्लस का। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा, बिल्कुल इसका सेंटर हो जाएगा। ओके, सेंटर हो गया इसका। अब देखिए, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप लोग। इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इस परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं? इस परपेंडिकुलर वाली पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये जो पोजीशन होगी इसको बोलेंगे इक्विटोरियल पोजीशन। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस ये होती है। ठीक है, -Q प्लस Q जो रखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस। अगर यहाँ पर आप लोग Q नोट रखोगे तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगी। अगर यहाँ पर Q नोट रख दोगे तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ब्रॉड साइड हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो इक्विटोरियल। दोनों नाम से आता ही। ठीक है, इसको कुछ लोग कोएक्सियल भी बोलते हैं, कोएक्सियल भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। कोएक्सियल, कोएक्सियल। ठीक है, कोएक्सियल। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तीनों नाम से आ सकता है ये। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कहीं पर इस एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पर एक पी पॉइंट बना लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर हमने क्यू नोट को रख दिया। ठीक है, क्यू नोट की प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते होंगे। क्यू नोट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्यू नोट भी प्लस। तो यहाँ पर एक इस तरह की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस तरफ ये फोर्स लगाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारी E1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, किसके द्वारा? प्लस Q के द्वारा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इस तरह से एरो लगा लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या है भैया? यहाँ पर हमारे पास -Q0 है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? माइनस का Q0 है। ठीक है, तो माइनस का Q0 क्या करेगा इसे? माइनस का Q0 क्या करेगा भैया? वीडियो पॉज तो नहीं हो गया? नहीं हुआ, ठीक है। माइनस का Q0 इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा यहाँ पर, अट्रैक्शन वाला फोर्स यहाँ पर लगेगा।
ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी डायरेक्शन, यहाँ पर E2 बना लेते हैं। आया इतना समझ में आप सभी को? इतना आया आपको समझ में? तो देखिए, एक इसको इस तरफ ले जा रहा है, एक इसको इस तरफ ले जा रहा है। तो अगर हम बात करें नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कहां से निकलेगी वो? जो हमारी एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यहां से जाएगी कहीं से, ठीक है, ना इधर ना इधर ना इधर, बीच में से चली जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो रिजल्टेंट आएगी वो इस तरफ आएगी, इस तरह आएगी, ठीक है। ये हमारी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। आया समझ में? ऐसा होता है जैसे कि आपने सुना होगा, मान लो, मान लीजिए एक हमारी रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, रस्सी को आपने दो सिरे से बांध दिया इस तरह से, ठीक है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो रस्सी किधर जाएगी? रस्सी अगर मजबूत है, टूटेगी नहीं, तो किसी तरफ भी नहीं जाएगी। अगर बराबर फोर्स लगाया जाएगा, इधर भी बराबर फोर्स लगेगा, इधर भी बराबर फोर्स लगेगा, ठीक है, सेम क्वांटिटी का फोर्स लगेगा, तो वो बिल्कुल कहीं पर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये होता है। उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, बाकी सिंपल सी चीज है। एक इसको इधर भेज रहा है, एक इधर इसको इधर भेज रहा है, तो ये बीच में से चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा, ओके, ये हो गया। उसके बाद इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको भी हम लोग एल बोलेंगे। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, एल एल बोल दिया, लेंथ हमने एल एल बोल दी इन दोनों की। अब क्या होगा? अब क्या होगा भैया? अब आप लोग देखिएगा, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आगे हम लोग समझते हैं। चलिए, तो E1 हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या आएगा? 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 क्यू हो जाएगा। यहाँ पर E1 किसकी वजह से बन रहा है? प्लस क्यू की वजह से बन रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर हमारे पास डिस्टेंस होती है, कहाँ से कहाँ तक? क्यू नोट से लेकर सेंटर तक की, ठीक है। तो हमारे पास ये आर बन जाएगी, ये हमारी आर बन गई, ठीक है, ये हमारी आर बन गई। तो ये तो क्यू नोट के ऊपर बात करी हमने, सेंटर से लेकर आर तक की बात करी, लेकिन अभी हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? प्लस क्यू और क्यू नोट का। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्लस क्यू और क्यू नोट के बीच की फोर्स की, ठीक है। तो अब यहाँ पर आर क्या होगा? अब हमारा आर ये होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक हमारा आर बनेगा, ठीक है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ये हमारी आर कहलाएगी, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कैसे निकालें? इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं? हमारे पास ये आर है, ये एल है, तो क्या आप इस दूरी को निकाल सकते हो? आपको आना चाहिए निकालते। कैसे निकालोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? याद है आप सभी को? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, हमें क्या निकालना है? ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी की जगह पर ये आ जाएगा हमारे पास आर, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा आर है तो आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर एल हो जाएगा, बेस हमारा एल है तो एल स्क्वायर। यहाँ पर एच की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हमारी डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस, तो अभी इसलिए को एच ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एच क्या निकलेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इनका नाम भी दे सकते हो, जैसे कि इस तरह से आप लोग इनका नामांकन कर सकते हो। इस पॉइंट को बोल दीजिए ए पॉइंट, इसको बोल दीजिए बी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एच है वो क्या हो जाएगा? बीपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो बीपी, देखिएगा। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये वाली डिस्टेंस लिखनी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √r² प्लस एल का स्क्वायर, और इसका पूरा स्क्वायर कर देंगे कि आर स्क्वायर हमें लिखना होता है, ठीक है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से आप लोग E2 निकाल सकते हो। E2 क्या बनेगा? 1/4πε0। उसके बाद यहाँ पर जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। अब डिस्टेंस कौन सी आएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, ये सिंबल क्या करता है, नहीं, ये ले लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी इस समय आर हो जाएगी। तो उसी तरह से आपको निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो फिर से वही बात है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके।
तो हम क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फिर से पी क्या हमारे पास ये है, एल हमारे पास ये है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी फिर वही आएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा टोटल होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये चीज निकाल ली। ठीक है, ये चीज आपने निकाल ली, इसको क्लियर कर देते हैं आप। ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इस तरह से E1 और E2 निकाल लिया। ठीक है, E1 और E2 निकाल लिया। आप देख पा रहे होंगे E1 और E2 जो है, E1 और E2 जो है, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। ओके, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब भी वेक्टर की हम बात करते हैं, वेक्टर मतलब जिनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और साथ में मैग्नीट्यूड होता है। तो जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं, ये हमारे वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर जो होते हैं जो कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, वो कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, टू, अब जिसका भी आपको निकालना है उसको लिख दीजिए, E1 लिख देते हैं, यहाँ पर E लिख देते हैं। ठीक है, E1 लिख दीजिए, E2 लिख दीजिए, एक लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 लिख दिया, E लिख दिया, यहाँ पे फिर क्या आएगा, कोस थीटा बाई टू, कोस थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वालों को ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको एक चैप्टर है आपका वेक्टर एंड 3D, वहां पे ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको भी अभी तक तो याद ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, 2e cos थीटा बाई टू, 2e cos थीटा बाई टू। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पे रहेगा 2, ई आप लोग कुछ भी ले सकते हो, E1 ले लो या E2 ले लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने ई लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, ये थीटा बनेगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, थीटा और थीटा, टू थीटा। ठीक है, टू थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू थीटा लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा बच गया हमारे पास। ठीक है, ये आया हमारे पास। ओके, 2e cos थीटा। चलिए, इतनी बात हमें समझ में आ गई, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। चलिए, इसको अभी हम रख लेते हैं यहाँ पर, फिर वैल्यू पुट करेंगे। चलो एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ई हमारे पास क्या है, आप चाहो तो ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो रख रहे हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, तो इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 1 2, और ये रूट से रूट कैंसिल। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आई, फिर आपको आगे क्या लिखना है, कोस थीटा लिखना है। ठीक है, कोस थीटा आपको लिखना है। देख पा रहे होंगे आप नीचे, इसको देख देख के हमें लिखना है पूरी चीज। ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया, साथ में यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अब बारी है कोस थीटा की। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बी अपॉन एच। ठीक है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेस क्या है, कोई सा भी ट्रायंगल आप लोग ले सकते हो, चाहो तो ये ले लो, चाहो तो आप लोग इस साइड वाला ले लो ट्रायंगल। ठीक है, आपके ऊपर है। तो बेस हमारे पास है एल, बेस हमारे पास है एल, अपॉन में आएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास ये होता है। ये दूरी तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, याद है आपको, ये हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, ये हमारे पास वैल्यू आई थी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। वैसे पहले ही लिख लेना चाहिए था हमें, लेकिन ठीक है, अभी कोई देर नहीं हुई है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आप चाहो तो निकाल के देख लेना फिर से पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इसको आप क्लीन कर देते हैं।
कोस थीटा की वैल्यू आप लोग बताइएगा, एल अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक है, अब क्लीन कर देते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा ये डेरिवेशन तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो भाई साहब ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट भी तो है, वो भी तो देखो आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी तो है वो। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। अब आप क्या कर सकते हो, देखिएगा, और आप ध्यान रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-4 बार, तब जाके समझ में आएगा। ओके, ऊपर एक क्यू इंटू एल कर देते हैं। यह क्या चल रहा है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो हमने इस अंडर रूट को कैसा लिख दिया, अंडर रूट को हमने लिख दिया है, ये जो अंडर रूट है ना, इसको हमने क्या लिख दिया, 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, ये किया जा सकता है। चलिए आगे देखिएगा, फिर यहाँ पर टू इंटू क्यू इंटू एल, क्योंकि वन का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अपन में क्या चल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों सेम है, तो इसकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी इनकी, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो पावर ऐड करिए आप लोग, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। चलिए इतनी बात हमें समझ में आई। अब क्या करें, अब क्या करें, बस हो गया काम आपका। 2QL, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 2QL दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, P बन जाएगा। याद है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको बताया था हमने। ठीक है, यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ऊपर चल रहा है हमारे पास 3/2, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसको भी क्लीन कर देते हैं, इसको भी क्लीन कर देते हैं। ये जो नोट्स आप देख पा रहे होंगे, ये नोट्स आपके लिए हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिए, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा तो जाएगा, देखो यार आपको भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बस आधी बीच में छोड़ के चले गए कि यार हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा फिर। देखिए हमारे टाइम जब हम पढ़ाई करते थे तब भी हमने भी तो किया था, तो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इतनी सी जगह में करवा देंगे, देखना आप लोग। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा P, अपॉन में आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, और 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। तो अब देखिए आपको एक बात हमने बताई थी, ये हमारा लगभग फिनिश हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, दो चार्जेस के बीच की जो दूरी होती है, वो काफी कम होती है। ठीक है, काफी ज्यादा कम होती है। एल इज लेस देन आर। ठीक है, आर से बहुत ज्यादा छोटा होता है एल। एल लगभग लगभग 0 के बराबर होता है। तो क्या हम इसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं, बिल्कुल आप रख सकते हो। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा P, अपॉन में आएगा आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। ठीक है, अब लास्ट लाइन हम लिखने जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि 0 ऐड करने से कोई मतलब है नहीं। अब ये 2 से ये अपॉन का 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रहेगा P, अपॉन में जाएगा आर की पावर। ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, और यही आपको याद करना है। ठीक है, तो आपने देखा कितना बड़ा डेरिवेशन हमने लास्ट में छोटा सा लाकर पटक दिया। ठीक है, अब कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको एक बात बतानी है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये है, आपको याद है, आप लोगों को सभी को याद है, जो पिछली बार हमने डेरिवेशन किया था वहां पर क्या एक्सप्रेशन आया था, 1, यहाँ पर आया था 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, बस यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर की पावर 3, P/r³। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो आप लोग क्या समझे, आप लोग ये समझे कि एक्सियल पोजीशन पर डबल होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर आधी होती है। ठीक है, वहां पर जब एक्सियल पोजीशन वाला डेरिवेशन हमने किया था वहां पर 2 आता था यहाँ पर, लेकिन इस बार यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में। आया आप सभी को समझ में, तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन होता है फिनिश। आप लोग यहाँ पर नोट्स में देख सकते हो, पूरी चीज हमने बिल्कुल क्लियर लिख दी है। ये आप थ्योरी पढ़िएगा, यहाँ पर नीचे आपको पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगी।
उसके बाद ये जो चीजें आपको बताई थी हमने किस तरह से सोल्व करना है वो है। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो आपको हमने बताई थी, ये देखिए, ठीक है, रिजल्टेंट कैसा निकाला जाता है ये हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर दो आपके पास वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन मतलब नेचर दोनों का अलग अलग है, तो आप लोग इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हो, मतलब रिजल्टेंट आप लोग इस तरह से निकालते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर आपका फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से आया था, वो नोट्स में हमने पूरी तरह से लिखा हुआ है। ओके, टेंशन वाली बात ही नहीं है, सब कुछ हमने यहाँ पर करवा रखा है आपको। ओके, एक और चीज आप लोग पढ़िएगा, एक और चीज आप लोग पढ़िएगा, ये देखिए, शो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल ऑन ब्रॉड साइड पोजिशन। एक्सियल पोजिशन पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r की पावर 3। ठीक है, और कोएक्सियल पे हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर डबल होती है, यहाँ पर डबल होती है, तो आप लोग बता सकते हो, आप लोग क्या बताओगे कि भैया मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल पोजीशन को हम लोग ईए बोल देते हैं, ईए बोल देते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की पावर 3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए ब्रॉड साइड पे हमने क्या मान लिया, ईबी मान लिया, ईबी मान लिया। ठीक है, ब्रॉड साइड को हमने ईबी मान लिया, उसकी हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनती है। ठीक है, एक ये बनती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं अगर इस ईबी में दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा ये जो है राइट साइड में, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, राइट साइड में जो आपको चीज दिख रही है ये तो हमारी ई ए है। यहां से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2EA, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं 2, एक काम करते हैं यहीं पर लिख देते हैं 2EB, 2EB यहाँ पर आप लोग फोकस करिए, 2EB इक्वल्स टू EA। ठीक है, तो यहाँ से पूरी तरह से क्लियर होता है कि जो EA है वो इसका डबल है। ठीक है, ये इसका डबल है, ब्रॉड साइड को आपको डबल करना पड़ेगा तब जाके EA के बराबर आएगा वो। ओके, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो काफी सिंपल चीज है। ओके, समझने लायक चीज है जो कि हमने पहले ही आपको समझा दी। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉर्क और साथ में कंप्लीट करेंगे वर्क डन। ठीक है, टॉर्क एंड वर्क डन। ओके, तो पढ़ाई करें आप लोग सभी, और आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो तो एक हमें मोटिवेशन मिलता है यार कि आगे आपके लिए वीडियो बनाए। ओके, चलिए, धन्यवाद।